दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक मरे हुए आदमी को दिखाया जाता है और कोई रिपोर्टर उसकी रिपोर्टिंग करते हुए कहने लग जाता है कि सीरियल किलर ने इस आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा है और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर इसे सड़क पर फेंक दिया है मरने के लिए और इसके साथ साथ इसके सारे शरीर के ऑर्गन्स भी निकाल लिए हैं। लगता है कि सीरियल किलर की इस आदमी से पहले से ही दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह से इस आदमी को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ मारा है। और हम देखते हैं कि उस न्यूज़ को कोई देख रहा होता है और वह रिपोर्टर कहने लग जाता है कि सभी नागरिकों से निवेदन किया जाता है कि आप सब लोग अपने घरों में सेफ रहें और किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलें। हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं। और हम देखते हैं कि उस न्यूज़ को हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ देख रहा होता है और वह देखते हुए कहने लग जाता है कि यह रिपोर्टर मुझे कितना ज़्यादा बोर कर रहा है। और वह रिपोर्टर कहने लग जाता है कि इस शहर में ना जाने कितने लोगों की मौतें हो चुकी है और अभी फ़िलहाल एक फैमिली में से 5 लोग मारे गए हैं। लगता है कि सीरियल किलर इस शहर को पूरी तरह से डराना चाहता है और अपना कब्जा करना चाहता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में सेफ रहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा ना खोलें। और हम देखते हैं कि उस न्यूज़ को देखने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि ये कंगजियान शहर की बात कर रहा है। उस शहर में तो ना जाने कितनी मौतें होती जाती हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार इस शहर में चल क्या रहा है और ये रिपोर्टर किस तरीके की बातें कर रहा है? क्या हम सब लोगों को छुप कर रहना होगा उस किलर से? और वैसे भी वह किलर खुला घूम रहा है, उसे तो पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। क्या ये रिपोर्टर हमें ये बताना चाहता है कि हम सबको छुप कर रहना चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके नीचे के कमरे में कोई औरत किसी आदमी को मार रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि क्या इस दुनिया में इंसान बचा ही नहीं है? आखिरकार ये सब क्या बकवास चल रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और वैसे भी मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल चुका हूँ जो आज तक किसी इंसान ने देखी भी नहीं होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बीमार था और मुझे कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से इसका कोई भी इलाज नहीं था और मैं मर गया था। लेकिन मैं अगली लाइफ में एक गाँव में पैदा हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ना तो मेरे पास खाने के लिए खाना था और ना ही छत थी और मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन एक दिन अचानक से एक बूढ़े आदमी ने मेरी उस दिन मदद की थी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के पास एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उससे कहने लग जाता है कि बच्चे आज से तुम मुझे ग्रैंडपा कह के बुलाना, आओ मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरी फैमिली हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि उस दिन वह बूढ़ा आदमी मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगा, ऐसा लगा था कि जैसे वह मेरा ही हिस्सा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ चला जाता है। फिर उसके बाद वह बताने लग जाता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शांति के साथ जीना चाहता था, लेकिन 10 साल बाद वह बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, जिसके मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन वह बूढ़ा आदमी जाते जाते मुझे एक 10 लाख का चेक और एक पासबुक दे गया था, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया और अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। लगता है कि वह बूढ़ा आदमी कल्टीवेशन करने के लिए भाग गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बूढ़ा मरा नहीं है, बल्कि मुझे से छुपने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद उसका दादाजी जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें रात के 2 बजे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने दरवाजे के बाहर देख लग जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो दरवाजे को खटखटा रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि एक लड़की, लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और इतना लाउडली सिस्टर रेड के कमरे को क्यों खटखटा रही है? क्या वो कुछ करना चाहती है? और हम देखते हैं कि वह लड़की उस दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ी सी अजीब होती है, जो कहने लग जाती है कि अभी से दरवाज़ा खोलो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि यह औरत दिमाग से पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और यहाँ पर हमला करने के लिए आई है। लगता है कि ये सारी की सारी बातें मुझे सिस्टर रेड को बताना होगा, नहीं तो यह औरत उसके ऊपर हमला कर देगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे टाइपिंग करते हुए पता लग जाता है कि वहाँ पर एक औरत है, उसके लिए तुम दरवाज़ा मत खोलना। लगता है कि वह हमला करने के लिए आई है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके रिप्लाई का इंतजार करने लग जाता है और रिप्लाई में आता है कि मैं घर पर हूँ, लेकिन जो औरत मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह तो एक घोस्ट है। और हम देखते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ वह लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार करना क्या चाहिए मुझे, यह तो मुझे मार डालेगी। और हम देखते हैं कि वह घोस्ट झांकते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं यहीं पर
मौजूद हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुझे पता है कि तुम अंदर हो और अनजान बनने की कोशिश मत करो। और हम देखते हैं कि वह लड़की ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह बाहर खड़ी गोश्त उस दरवाजे पर अपना माथा पटकते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि उसका फेस मैंने देखा है, वह तो कोई जानी पहचानी लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह लड़की तो सच में ली यू है, लेकिन वह तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कमेंट करते हुए कहने लग जाती है कि वह लड़की तो ली यू है जिसकी पिछले साल मौत हो गई थी। और हम देखते हैं कि वह गोश्त बाहर दरवाजा जोर जोर से पीट रही होती है, जिसकी वजह से उसका खून भी निकल रहा होता है। और वह कहने लग जाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे पढ़ने के बाद कहने लग जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसकी पिछले साल बड़ी बेरहमी के साथ मौत हो गई थी और एक सीरियल किलर ने इसे बड़ी बेरहमी के साथ मारा था और इसका कोई विक्टिम भी नहीं मिला था, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि वह गोश्त बाहर से कहने लग जाती है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वह अपने पास्ट के सीन को याद करने लग जाती है जहाँ पर कोई किलर उसे मारने के लिए जा रहा होता है। और वह लड़की भागते हुए दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, दरवाज़ा खोलो। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, जो कहने लग जाती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीरियल किलर होता है जो कहने लग जाता है कि तू कुतिया कहीं की, मैंने सिर्फ तुझे 2 बार ही छुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी पुलिस से रिपोर्ट कर दी और मुझे जेल पहुंचा दिया, और इसके बावजूद भी तुमने मेरे चेहरे पर यह शिकार दे दिया जो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। तूने ऐसा क्यों किया? लगता है कि आज तेरी मौत मेरे हाथों से होगी और कोई भी तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर आने वाला नहीं है, आज तुम मेरे हाथों से मरने वाली है। और हम देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह किलर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से काट लग जाता है और उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह किलर उसे वहीं नहीं छोड़ता, उसके बालों को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि तू चाहे कितना भी दरवाज़ा खटखटा ले, आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। और वह किलर कहने लग जाता है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, अगर किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी कर ली तो मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा, और उसे आने दो, मैं उसे मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता और वह लड़की चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि वह किलर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि जिस तरह तूने मेरे चेहरे को छीला है, आज मैं तेरे चेहरे को छीलने वाला हूँ और तुझे पता चलेगा कि जब चेहरा छिलता है तो कितना दर्द होता है। और हम देखते हैं कि वह उसके चेहरे को पूरी तरीके से छील डालता है और उससे कहने लग जाता है कि आज तो तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से होने वाली है। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं कि वह किलर अपने चाकू को उठाता और कहने लग जाता है कि तुम लड़की बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही हो मेरी, आज तो तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मरने वाली हो, अब बस मरो। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है और वह लड़की चिल्लाते हुए मर जाती है। और हम देखते हैं कि वह किलर वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने अपने बचाव के लिए एक लड़की को मार डाला है और ये सब कहकर मैं पुलिस से भी बच जाऊँगा और मेरी ज़्यादा जेल भी नहीं होगी। अब चलता हूँ मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, कम से कम वह पुलिस वाले मुझ पर विश्वास तो करेंगे। और ये कहने के बाद वह किलर जोर जोर से हंसने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि यह थोड़ा सा अजीब है, लेकिन 7 दिन बाद उसी आदमी की जेल में वहीं पर मौत हो जाती है जिस तरह यूवी की हुई थी। और हम देखते हैं कि वह गोश्त बाहर से कहने लग जाती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाऊंगी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और हम देखते हैं कि वह अपने बालों को उस दरवाजे के छेद के अंदर डाल रही होती है और उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहने लग जाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं इसे खोल रही हूँ। और यह सब देखने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि वह गोश्त तो सचमुच उसके घर के अंदर घुस जाएगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से जियाओ के हाथ में से उसका फ़ोन छूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और जियाओ कहने लग जाता है कि धत्तेरी की। और हम देखते हैं कि फ़ोन के गिरने की आवाज़ उस गोश्त को भी सुनाई दे जाती है और हम देखते हैं कि वह अचानक से पीछे मुड़ जाती है और वह कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मौजूद हो। और हम देखते हैं कि वह उस दरवाजे को छोड़कर जियाओ के कमरे के पास आ रही होती है और उससे हंसते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे दरवाजे को तोड़ दूंगी, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। और हम देखते हैं कि वह गोश्त जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लग जाती है और वह कहने
कहने लग जाती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वह काफ़ी ज़्यादा डरावने अंदाज में ये सब बातें कर रही होती है, जिसे सुनने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि धत्तेरी की आखिरकार ये मेरे पास क्यों आना चाहती है। और हम देखते हैं कि वह डरते हुए पीछे जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके साइड में एक बेड होता है और वह उसे उठा लेता और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम जल्दी से अंदर आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा डरते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर एक सिस्टम आ जाता है और वह जियाओ से कहने लग जाता है कि अभी अभी हमने आपके आसपास एक गोश्त को डिटेक्ट किया है। क्या आप डीमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करना चाहते हैं? हमने आपके अकाउंट में 100 गोश्त क्यूआई पॉइंट डाल दिए हैं, क्या आप इनका यूज करना चाहेंगे? जिसे सुनने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या एक सिस्टम, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा जन्म तो कई साल पहले ही हो गया था, लेकिन जब ये यहाँ पर क्यों नहीं आया? और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने आपके अकाउंट में 100 गोश्त क्यूआई पॉइंट डाल दिए हैं, क्या आप डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का यूज करना चाहते हैं? और हम देखते हैं कि वह गोश्त बाहर दरवाज़ा खटखटा रही होती है ज़ोर ज़ोर से, जिसे देखने के बाद हमारा जियाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कहने लग जाता है कि अब छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे उसे यूज करना है। और हम देखते हैं कि जियाओ यस दबा देता है और हम देखते हैं कि उसके यस दबाते ही वह सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है और एक मशीन वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं कि जियाओ उस मशीन को फिरा देता है। ये एक लॉटरी जैसी मशीन होती है और हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पहिए फिर रहे होते हैं और धीरे धीरे वह पहिए पूरी तरह से फिर जाते हैं और उस मशीन में से डिंग डिंग की आवाज़ आने लग जाती है। जैसे उस मशीन में डिंग डिंग की आवाज़ आती है, वहाँ चारों तरफ आग जैसी चीज़ फैल जाती है, जिसे देखने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने सर के ऊपर देखता है जहाँ पर फायर क्रैकर तरह कुछ जल रहा होता है और हम देखते हैं कि वह किस चीज़ देखकर हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार वह क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार्ड मौजूद होता है जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड मिल चुका है, क्या आप इसका यूज करना चाहेंगे? जिसे सुनने के बाद जियाओ हैरान हो जाता है और अपने दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि वह अपने दरवाजे को खटखटा नहीं रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे, प्लीज़ जवाब दीजिए। जिसे सुनने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि रुको जरा, मेरे पास एक आइडिया है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़की छुपी हुई होती है उस गोश्त की वजह से और वह लड़की अपने दरवाजे की तरफ देख रही होती है और हम देखते हैं कि उसका दरवाज़ा पूरी तरह से टूट जाता है और वह भूत भी अंदर आने की कोशिश करने लग जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी लग रही होती है और वह कहने लग जाती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वह भूत उसे छूने की कोशिश करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन अचानक से देखते हैं कि उस गोश्त के पीछे कोई आ जाता है जो उसे छूकर पीछे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ होता है, जिसे देखने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जियाओ कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ब्यूटीफुल। और ये सब देखने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ बढ़ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि कैसी हो डार्लिंग, क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो? और हम देखते हैं कि ये सब कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस दरवाजे को बंद कर देता है और इस सब को देखने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दरवाजे को बंद करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि वह गोश्त दोबारा से दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है और चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे सर को फाड़ दूंगी। और यह सब सुनने के बाद जियाओ हैरान होकर कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से वह गोश्त ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि चलो मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने गोश्त को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, इसके लिए आपको गोश्त क्यूआई पॉइंट 5 दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि क्या गोश्त को परेशान करने की वजह से मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहने लग जाता है कि चलो तुम्हारा फिर से स्वागत है। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस गोश्त को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें अब भागना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे हवाले खुद को कर दिया है, प्लीज़ भागना मत, मुझे तुम्हें कुछ करना है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर बहुत सारे क्यूआई पॉइंट मिल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद और वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रही
होती है कि जियाओ उससे कहने लग जाता है कि ज़रा अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह गोश्त पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक शीशा होता है और वह अपने चेहरे को उस शीशे में देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो एक भूत है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और उस गोश्त की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और हम देखते हैं कि वह गोश्त हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ की बाहों में आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। उसके दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और उसके नाखून भी। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद जियाओ हैरान हो जाता है और वह गोश्त कहने लग जाती है कि यह काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन जियाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मेरे हाथ को होल्ड कर कर रखो, मैं तुम्हें उस गोश्त से बचा लूँगा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त कहने लग जाती है कि ठीक है बिग ब्रदर। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी बातों में बिल्कुल फंसा लेता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जियाओ उस गोश्त को लेकर टेरेस पे आ जाता है और इधर उधर देख लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह गोश्त प्यारे अंदाज में कहने लग जाता है कि चलो तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, मैं उस गोश्त को संभाल लूँगा। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त कहने लग जाती है कि तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने खटखटाने वाले गोश्त को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, इसलिए आपको 20 पॉइंट दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई उस गोश्त को संभाल लेगा। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा प्यारा अंदाज में कहने लग जाते हैं कि ठीक है बिग ब्रदर। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस गोश्त को धक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि अब बस मुझसे कुछ मत कहना, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं उस गोश्त को संभाल लूँगा। और हम देखते हैं कि वह गोश्त धक्का खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उसे छत से ही फेंक देता है और वह गोश्त ज़मीन पर गिर रही होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने गोश्त को टेरेस से फेंक दिया, इसके लिए आपको और QI पॉइंट दिए जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद यह गोश्त जरूर से मर जाएगी। और हम देखते हैं कि वह गोश्त छत से गिरने के बाद एक गाड़ी में जाकर टकराती है और हम देखते हैं कि उस गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है और उस गोश्त की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह मर चुकी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गोश्त की अचानक से आँख खुल जाती है और हम देखते हैं कि वह उस गाड़ी को बिल्कुल धमाके से फाड़ देती है और कहने लग जाती है कि यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे अपनी बातों में फुसलाने की, मैं तुम्हें शांति से मरने भी नहीं दूंगी। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का यूज करना होगा, तभी जाकर यह गोश्त मर सकती है। और हम देखते हैं कि वह अपने कार्ड को यूज करते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से मैं इसे कार्ड को यूज करता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि यूज़ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, जल्दी से यूज़ हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा से बना हुआ टाइगर आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का यूज कर लिया है, इसके ज़्यादातर चांस आपको एक सुपर नेचुरल एबिलिटी जरूर से मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को यूज करने के बाद भी आपके शरीर में 10% ताकत उसकी बनी रहेगी और 1% चांस है कि उस कार्ड में से एक एबिलिटी आपके शरीर में आ जाए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को पूरी तरीके से यूज कर लेता है और उसकी ताकत जियाओ के शरीर में आ जाती है। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उससे वही बात दोबारा से कहने लग जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ की आंखें एक टाइगर की तरह लगने लग जाती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी आ चुकी है, आप रोर ऑफ द ब्लू टाइगर बन चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार बवंडर फैलने लग जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इस सबको देखने के बाद वह गोश्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोश्त एक जोरदार छलांग मारती है और उस दीवार को कसकर पकड़ लेती है और वह कहने लग जाती है कि मुझे जल्दी से ऊपर पहुंचना होगा। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह गोश्त कहने लग जाती है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ आप जिंदा है, चलो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लेता हूँ, आपको इसमें से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि जियाओ ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा प्यारे अंदाज में कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस हाथ को देखने के बाद वह गोश्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि मुझे जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा और इसे मार
मारना है मुझे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अब भी प्यारे अंदाज में मन में सोच रहा होता है कि मैं इस गोश्त को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आज तो इसकी मौत मेरे हाथों से होकर ही रहेगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिया उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वह अपनी टाइगर ऑफ रोर की पावर को यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उस गोश्त को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने दरवाजा खटखटाने वाली गोश्त के हाथ को जला दिया है, इसलिए आपको गोश्त के पॉइंट 10 दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस गोश्त की बाहों को पूरी तरह कसकर पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उछलकर उस छत के डंडे पर खड़ा हो जाता है और उस गोश्त को हवा में लटका लेता है और वह गोश्त भी उससे छूटने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर प्यार अंदाज में कहने लग जाता है कि माय डियर गोश्त, आज तुम मरने वाली हो। और वह अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पावर की यूज करने के बाद उस गोश्त को जमीन की तरफ बड़ी तेजी के साथ फेंक देता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, इसलिए मैंने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का यूज किया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस छत से कूद जाता है और कहने लग जाता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह गोश्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि जियाओ बड़ी तेज़ी के साथ उस गोश्त को ज़मीन में ही घुसा देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर धूल ही धूल छा जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस गोश्त को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस गोश्त की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो चुका होता है। और वह फीमेल गोश्त कहने लग जाती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि उसके मुंह में से एक ग्रीन रंग की एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद जियाओ हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ दोबारा से डीमन ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को यूज करता है और एक जोरदार रोर मारकर उस सारी ग्रीन एनर्जी को अंदर अपने अंदर समाने लग जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने दरवाजा खटखटाने वाली गोश्त को मार दिया, इसलिए आपको 99 गोश्त क्यूआई पॉइंट दिए जाते हैं। जिसे देखने के बाद जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि पहले तो उस गोश्त को परेशान करने की वजह से मुझे 110 गोश्त क्यूआई पॉइंट मिल गए थे और अब इस गोश्त को मारने के बाद मुझे 99 गोश्त पॉइंट मिल चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जियाओ का पैर उस खड्डे में जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि मैंने सच में इतना बड़ा खड्डा कर दिया, यह सच में बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, अभी तक किसी ने मुझे ये सब करते हुए नहीं देखा और मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता कि ये सब मैंने ही किया है, तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, ना ही कोई ऑर्डिनरी बंदा इसे कर सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस बिल्डिंग में दोबारा से चला जाता है और अपने मेन सिस्टम को देखने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गोश्त को मार डाला है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और मुझे यकीन नहीं होता कि उस दरवाज़ा खटखटाने वाली गोश्त के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे गोश्त हैं। लगता है कि मुझे उनका सामना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने कमरे के अंदर जाना चाहिए और मुझे इस सिस्टम को भी जानना है। अभी तक मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि दूसरे दरवाजे की तरफ कोई रो रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है और वह कहने लग जाती है कि जियाओ चैन, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने इतनी ऊपर से छलांग लगाती, तुम सच में मर गए होंगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की ये सब सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने उस भूत को वहाँ से भगा दिया है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाती है कि जियाओ सेन, तुम कहीं मर तो नहीं गई, क्या तुम भूत हो या फिर इंसान? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुँह बनाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बेशक मैं एक इंसान हूँ। और ये सब सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के गले लग जाती है और उसके पास रोने लग जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि जियाओ चैन तुम मर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम तो जिंदा हो और मेरे पास हो, मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? और यह सब सुनने के बाद वह लड़की बड़े ही असली अंदाज में कहने लग जाती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते
चाहते हो, तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी लाइफ को बचा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। जिससे सुनने के बाद हमारा मैनेजर जियाओ कहने लग जाता है कि ये कोई स्पेशल नहीं है, दरअसल मैंने उस गोश्त को मार दिया है, क्या ये तुम बात सबसे छुपा सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जियाओ चैन, मुझे पता है कि तुमने उस भूत को मार दिया है, तो मैं इस बात को कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दी तो कोई विश्वास भी नहीं करने वाला, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। और उस लड़की की यह बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की कुछ ढूंढ रही होती है और कहने लग जाती है कि वह कहाँ गया, मैंने यहीं तो रखा था। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को ढूंढ रही होती है जिस पर प्रॉपर्टी डीड लिखा होता है और वह कहने लग जाती है कि मुझे ये मिल गया। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को देखने लग जाती है। और दोस्तों मुझे नहीं पता कि इस कार्ड का क्या काम है, और वह उस लड़की उससे कहने लग जाती है कि यह लो, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है, ये मेरी जान बचाने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, ये एक ऑनरशिप कार्ड है, तुम इसे रख सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम्हें ये सब नहीं देना चाहिए। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसकी मदद से तुम किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो। मुझे लगता है कि इस लड़की ने यह कार्ड इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए रखा होगा, मुझे इससे ये कार्ड नहीं लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं, तुम कोई सा भी रख सकते हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह ही फट जाता है और वह कहने लग जाता है कि इतने सारे कार्ड। फिर उसके बाद वह अपने मन में उस लड़की को एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली लड़की के रूप में देख रहा होता है, जहाँ पर वह लड़की उससे कह रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस कार्ड को अपने घर पर ले आया होता है और अपने लैपटॉप में किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा होता है। और वह कहने लग जाता है कि आज मेरे साथ जो घटा है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इससे मेरी जान भी जा सकती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर ऐसे गोश्त से मेरा मुकाबला होता रहेगा, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसकी 10% ताकत आपके शरीर में आ चुकी है, ये एक डिवाइन पावर है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से मैं भूतों को आसानी के साथ मार सकता हूँ, इससे मेरी जान भी बच सकती है और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत भी आ चुकी है। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट की वजह से मैं भूतों को आसानी के साथ मार सकता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे चलकर मेरा भूतों से सामना जरूर से होने वाला है, तो मुझे इसके ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास करना होगा और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तभी जाकर मैं आगे निकल सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि सबसे पहले मुझे उन लोगों के बारे में चेक करना चाहिए जिनकी बेरहमी के साथ मौत हो गई है, तभी जाकर वह भूत बनते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सच करने लग जाता है और वह उन सब मामलों को सच कर रहा होता है जिसमें लोगों को मारा गया है। फिर उसके बाद उसे एक मामला दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इन घर में 3 लोगों की मौत हो गई और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेरहमी के साथ मारा गया है और उनके सर को काट कर कहाँ फेंक दिए ये आज तक किसी को नहीं पता चला। फिर उसके बाद वह दूसरे मामले को देखने लग जाता है जहाँ पर एक आदमी को सीरियल किलर जिंदा जला देता है और आज तक इसी का कोई भी विक्टिम नहीं मिला, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और उस मामले को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि यह मामला भी बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाने वाली गोश्त की तरह लग रहा है, वह भी लोगों को इतनी बेरहमी के साथ मारती थी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी का चेहरा जला क्यों पड़ा है। ऐसा लगता है कि इसके चेहरे को पहले जलाया गया है फिर इसे मारा गया है और यह मामला तियानफू रोड के पास हुआ है। यह लोकेशन तो बिल्कुल हमारे स्कूल के आसपास है। मुझे लगता है कि मुझे स्कूल जाकर कल इस बारे में जांच करना होगा और मुझे देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और कहने लग जाता है कि मैं वेट नहीं कर सकता उन भूतों के आने का, मुझे ही सबसे पहले उन भूतों को ढूंढना होगा और उन्हें मारना होगा, तभी जाकर ही मैं ताकतवर हो सकता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, कल मैं भूतों को ढूंढने के लिए ज़रूर से जाऊँगा और उन्हें जांचूंगा। फिर उसके बाद हमें कल के सीन को दिखाया जाता है और हमें जियांगबई यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद होती है, जिनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि कल रात बार में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जिसे सुनने के बाद दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कल रात सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जिसे सुनने के बाद एक और लड़की कहने लग जाती है कि कल रात तो बहुत सारे लड़के वहाँ पर आए थे और वह मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया।
अरे मैं तो भूल गई, हमें क्लास में जल्दी पहुंचना है, नहीं तो टीचर हमें डांटेंगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उन लड़कियों को बातें करते हुए सुन रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरा बूढ़ा दादाजी इतनी जल्दी मर गया, अगर वह वहाँ पर मौजूद होता तो इन लड़कियों से मजे लेता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज़ देता और कहने लग जाता है कि है जियाओ चैन, तुम यहाँ पर हो क्या। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़की मौजूद होती है और हमें इन लड़कियों का नाम बताया जाता है, जिसमें गुलाबी बालों वाली लड़की का नाम लिन युवई और दूसरी लड़की का नाम यांग चैन होता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों को देखने के बाद सारा कॉलेज के लड़के खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर लाट टपकाते हुए कहने लग जाते हैं कि यह तो हमारी कॉलेज की घोड़े से लिन युवई और यांग चैन है। मुझे जियाओ चैन से सच में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि लिन युवई जैसी घोड़े से उसके पास दोस्त की तरह रहती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को एक ताबीज़ से देते हुए कहने लग जाती है कि आज मेरी माँ मंदिर गई थी और तुम्हारे लिए ये ताबीज़ लाई थी और यह ताबीज़ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यह ताबीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, यह तुम्हारे दिन को और भी ज़्यादा बेहतर बना देगा, लेकिन इसे कभी उतारना मत। जिसे सुनने के बाद जियाओ कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये ताबीज़ देने के लिए। और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैंने ये ताबीज़ अपने हाथ में लिया तो मेरा डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से परेशान हो गई, लगता है कि इस ताबीज़ में बहुत ही ज़्यादा पावर है। और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि यह ताबीज़ तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ऐसा लगता है कि यह ताबीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा जो तुम मुझे देना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम तो जानते होगे कि आजकल बहुत सारी बुरी घटनाएं घट रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहती थी, तुम घर पर रहना और इससे सेफ महसूस करना। और हम देखते हैं कि पीछे से वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और हम देखते हैं कि वह लड़की उसके मुंह को पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि चुप करो अब। और वह लड़की उस लिन को बाहर घसीटते हुए ले जा रही होती है और लिन जोर से चिल्लाकर कहने लग जाती है कि इस ताबीज़ को उतारना मत और रात में अकेले बिल्कुल भी मत निकलना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि लिन भी भूतों की घटना के बारे में जानती है, तभी तो वह ताबीज़ मुझे इसने दिया है ताकि मैं सेफ रह सकूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे बाहर निकल आ गई होती है और लिन कहने लग जाती है कि तुम तो सच में मुझे मारने ही वाली थी, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। जिसे सुनने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह ताबीज़ उसे देने की, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, क्या तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, हमारी ताकत नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद वह लिन कहने लग जाती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो सिर्फ वह ताबीज़ उसे देना चाहती थी और मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास एक अलग तरीके की ताकत है जो गोश्त को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें हरा भी सकती है। तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमारी आइडेंटिटी किसी को पता चल गई तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है और सारे के सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें बेस से भी निकाल दिए जाएंगे। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो, क्या तुम मेरी बात को समझ गई। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि वह तो सिर्फ मेरा बचपन का फ्रेंड था, इसलिए मैंने वह तालिस्मान उसे दे दिया ताकि वह सेफ रह सके और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि भला कौन सा इंसान अपने फ्रेंड को इतना ज़्यादा ताकतवर तालिस्मान देता है। तुम्हें पता है कि वह तालिस्मान कितना ज़्यादा महंगा था, अगर हम उसे ब्लैक मार्केट में बेचते तो हमें 2 मिलियन तक मिल सकते थे, तुम इस बात को समझ सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की रोने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि वह मेरे बचपन का फ्रेंड नहीं बल्कि उसने मेरी जान भी बचाई थी, इसलिए मैं उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती थी ताकि वह सेफ रह सके। अगर जियाओ चैन वहाँ पर नहीं होता तो अब तक सारे गुंडे मुझे बाजार में ले जाकर बेच चुके होते और मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन वक्त पर आकर जियाओ चैन ने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस ताबीज़ को देखने बाद कहने लग जाता है कि मुझे अभी विश्वास नहीं होता है कि इस दुनिया में ऐसे भी ताबीज़ मौजूद है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, लेकिन अब मुझे इसे रख लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे जहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है कि इन पावरफुल तालिस्मान को इस दुनिया से छुपाया जा रहा है ताकि किसी भी इंसान को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन मेरे सिस्टम ने यही बात मुझसे कही थी, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि एक डीमन गोश्त अपनी एनर्जी का यूज़ करता है, लेकिन एक इंसानी गोश्त अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर पाता, वह सिर्फ ऊपरी ताकत को यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ अपने कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद जियाओ
जियाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि आज तो तुम हमारी कॉलेज की गोडेस लिन से मिले थे, क्या तुमने उससे बात की? मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तुमने लिन से बात की और तुमने हमें बुलाया नहीं, अगर तुम दोबारा से लिन से बात करो तो हमें ज़रूर से बुलाना। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि अगर तुमने लिन के साथ रोमांस करने की कोशिश की तो हमारी फ्रेंडशिप पूरी तरह से टूट जाएगी, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? और हम देखते हैं कि अचानक से कोई लड़का अपने हाथ को बेंच पर दे मारता है और कहने लग जाता है कि तुम सब चुप रहो, अगर तुमने ज़्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है कि यह यंग मास्टर है जेंग फैमिली का। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद सारे के सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा चुप हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के पास चला जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उस लड़के को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि यह जेंग फैमिली का यंग मास्टर है, यह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है और इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ से कहने लग जाता है कि जियाओ चैन, मुझे लगता है कि तुम लिन यूवी को ज़रूर से जानते होगे और हमारी फैमिली कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी रख रही है, मैं उसमें तुम्हें ज़रूर से बुलाना चाहता हूँ। जियाओ तुम लिन यूवी को ज़रूर से लेकर आना। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए नहीं आना चाहता। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा काम रहता है, इसलिए तुम ज़रूर से नहीं आना चाहते। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भला मैं ऐसे कुत्ते की पार्टी में कैसे आ सकता हूँ जो हमेशा अपने बाप के पैसों पर ऐश करता है और हमेशा उसके पैसों पर रोता रहता है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि जियाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम मानना चाहते हो? और हम देखते हैं कि उसके सारे बंदे भी हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से ऐसे बात करने की। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम उसके चमचे होंगे और तुम मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद वह लड़के और भी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने आज किससे पंगा ले लिया है, जल्दी से यंग मास्टर से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे साथ आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और वैसे भी तुम जानते होगे कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, तो तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि पीछे से वह लड़का हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र भी उस पर पड़ जाती है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो और मैंने भी कुछ दिनों से फ़ाइट बिल्कुल भी नहीं की है, चलो आज फ़ाइट करके ही देख लेते हैं। आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा और आज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुंचाने वाला हूं, तो इसके लिए बिल्कुल भी पछताना मत, तो आज तुम मेरे हाथों से ज़रूर से मरोगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से उसे किसी की खांसने की आवाज़ आती है और हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि यह क्लास का एक बूढ़ा सा टीचर होता है और वह टीचर कहने लग जाता है कि आज सारे के सारे स्टूडेंट के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, तुम जेंग फैमिली के बारे में जानते होंगे, आज जेंग फैमिली के मास्टर ने हमारी क्लास को प्रमोट कर दिया है और उस क्लास का सारा खर्चा जेंग फैमिली ही उठाएगी और हमारे सारे खर्चे जेंग फैमिली उठाएगी। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, अब हमारे पास प्लेग्राउंड होगा और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, जेंग फैमिली का मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। जिसे सुनने के बाद उनका टीचर कहने लग जाता है कि चलो अब बहुत हो चुका, अब हमारी क्लास रेडी है, चलो हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि यंग मास्टर का बाप कब से इतना दयालु हो गया, वह तो कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ जरूर से होगी। और हम देखते हैं कि वह टीचर सबसे कहने लग जाता है कि आज मैं तुम सबको खाने के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। तो हमारी पहले खाने का नाम है फिश फ्लेवर फ्राइड डिश, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ का ध्यान किसी पर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे से ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी आंखों को पूरी तरह से बदल लेता है और हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे उसे 2 हाथ छपे हुए दिखाई देते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगा ही था कि जेंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ
साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर से है, मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी जांचना होगा। फिर उसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते पे चल रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये रास्ता तो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मुझे देखना है कि वह गोश्त कहाँ पर मिलेगा और मुझे उसके बारे में जांचना है। ज़रूर से वह यहीं पर मौजूद होगा और मुझे जल्दी से जल्दी इसके बारे में जांचना होगा। और हम देखते हैं कि ज़ियाओ अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि मेरे पास डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कितने हैं। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि तुम्हारे पास गोश्त QI.9 है और तुमने 2 कार्ड खरीदे, जिसमें से पहला कार्ड रेड पाइथन स्पिरिट कार्ड है और दूसरा इविल किंग का कार्ड है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओ कहने लग जाता है कि मैंने सारे के सारे गोश्त QI पॉइंट पूरी तरह से खर्च कर दिया और मुझे ये सिर्फ 2 कार्ड मिली और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, इसे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी दूर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसे एक आदमी दिखाई देता है और वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि ये लड़के तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है जिसका नाम जैंग है, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब इसे क्या हो गया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक और बिल्डिंग के पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि वह आदमी उसका नाम सुनते ही सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया। जैसा मैंने सोचा था ये एरिया इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने इसे समझा था, लगता है कि यहाँ पर कुछ तो डरावना है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किसी की बदबू आ रही होती है और वह कहने लग जाता है कि ये किस तरह की स्मेल है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा लगता है कि जैसे ये कीड़े को मारने वाली दवा है और यह बदबू इस बिल्डिंग के अंदर आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस बदबू का पीछा करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अंदर चला जाता है और 101 फ्लोर के अंदर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची खाना खा रही होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओ उसके सामने आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर क्या तुम यहाँ पर खाना खा रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर खाना क्यों खा रही हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह डरावने अंदाज में कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर क्यों आ गए हो, तुमने मेरे दोस्त को भगा दिया है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा दोस्त, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं, ना ही इस गली में आसपास तुम्हारा दोस्त दिखाई दे रहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे आने की वजह से मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। और हम देखते हैं कि कोई गली के अंदर खाना खा रहा होता है और उसकी आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर को सुनाई दे जाती है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि यो तुम वहाँ पर क्या कर रही हो और तुम किससे बात कर रही हो। और हम देखते हैं कि वह आदमी भी काफ़ी ज़्यादा डरावने अंदाज में कहने लग जाता है कि हे लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, अगर तुम ढूंढ रहे हो तो यहाँ से जल्दी चला जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल ही नहीं होने वाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओ कहने लग जाता है कि दरअसल मैं यहाँ पर किसी को देखने आया था, क्या आपका कोई पड़ोसी जिसका नाम जैंग है, क्या आप उसको जानते हैं, मैं उसे ढूंढने आया था। जिसे सुनने के बाद वह आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डरते हुए कहने लग जाता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ नहीं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनने के बाद कहने लग जाता है कि यह आदमी भी उसका नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा डर गया है। अब मेरा शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है और मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे आगे चलकर फ्लोर में देखना चाहिए और इसके बारे में पूछना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह आदमी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ अपने दरवाजे को जल्दी जल्दी खोलता है और हमारे मेन कैरेक्टर ज़ियाओ से कहने लग जाता है कि हे यंग लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, अगर तुम्हें रास्ते में कोई मिले तो और तुमसे पूछे क्या मैं सुंदर हूँ तो तुम कुछ भी मत जवाब मत देना और तुम ज़्यादा चिंता मत करना, तुम बस वहाँ से भाग जाना नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या मुझे भागना होगा। और वह आदमी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर तुमने कह दिया कि तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो तो वह पूरी तरह से पागल हो जाएगी और तुम्हारी लाश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि अगर मैंने उससे कह दिया कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरे साथ कुछ बुरा होगा। जिसे सुनने के बाद वह आदमी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुमने कह दिया कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है
तो वह तुम्हारी शक्ल को भी अपनी जैसी बना देगी, तो ये तुम बिल्कुल भी मत कहना और अपनी ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि वह आदमी ये कहते ही अपने दरवाजे को बंद कर देता और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गोश्त है, इससे मिलकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और इसे मारकर मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को एक रेड एनर्जी महसूस होती है और उस रेड एनर्जी को महसूस करते ही हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ियों की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वे अगले फ्लोर पर ज़रूर से होगी, मुझे उसकी एनर्जी मिल गई है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के सामने कोई आदमी आकर गिरता है और इस आदमी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि ये एक मरा हुआ आदमी होता है और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, इससे तो मेरे पसीने भी निकल गए हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ का ध्यान आगे की तरफ चला जाता है जहाँ पर एक और शख्स उसके तरफ गिर रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि क्या दोबारा से कोई गिरने वाला है, मुझे संभल कर रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये एक कोई लड़की होती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में चोट लगी हुई होती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द पहुंचा रही होती है। और हम देखते हैं कि उस लड़के का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ की तरफ चला जाता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि यह तो सच में एक जिंदा इंसान है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि यहाँ पर मत रुको, जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि है मिस, तुम ये क्या कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे सवाल बिल्कुल भी मत पूछना, तुम बस मेरे पीछे चलते रहो। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ चिल्लाने लग जाता है कि हे लड़की, तुम बाहर मुझे कहाँ पर ले जा रही हो, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, तुम मुझे छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे एक ब्लॉक में ले जाकर छुपा देती है और वह दोनों बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाहों में होता है और वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि ये जगह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, वह ज़रूर से इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी और हम इस जगह पर आसानी के साथ छुप सकते हैं, तो हमें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि मिस ज़रा मेरी बात सुनो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम अपनी जुबान ज़रा बंद रखो, तुम बस चुप रहो और मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं फोकस करने जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने हाथों में एक फायर जैसी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है और उस एनर्जी को एक तालिस्मान के ऊपर लगा देती है और वह तालिस्मान उस एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की कुछ मंत्र टाइप चीज़ें बोलने लग जाती है और कहने लग जाती है कि प्रोटेक्शन तालिस्मान डिवाइन एनर्जी यूज़ हो। और हम देखते हैं कि वह उस तालिस्मान को एक दीवार के ऊपर चिपका लेती है और हम देखते हैं कि दीवार के ऊपर चिपकाते ही वह तालिस्मान अपनी एनर्जी चारों तरफ फैला देता है और उस एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक एक दीवार बन जाती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि इस तालिस्मान की वजह से हम छिप तो ज़रूर से गए हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जो आवाज़ बाहर गई तो तुम जिंदा बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आवाज़ बिल्कुल भी मत करना और बिल्कुल शांत रहना। और हम देखते हैं कि गली में एक ग्रीन एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वह ज़ोर ज़ोर से बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक खंजर होता है जो उसे खरोंचते हुए दीवार पर ला रही होती है और वह कहने लग जाती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ क्या, जल्दी से जवाब दो, क्या मैं सुंदर हूँ क्या। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मरा हुआ आदमी पड़ा होता है और हम देखते हैं कि वह भूत उसे बहुत ही गंदी तरीके से काटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और हम देखते हैं कि इस हरकत को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होते हैं और वह भूत वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो एक और इंसान मौजूद था, वह कहाँ पर गया है, जल्दी से मुझे उसे ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि वह भूत बाहर की तरफ जा रही होती है और कहने लग जाती है कि तुम कहाँ पर मौजूद हो, जल्दी से जवाब दो, क्या मैं सुंदर हूँ, जल्दी से जवाब दो, मुझे तुम्हें ढूंढना है। और हम देखते हैं कि वह भूत ये सब कहते हुए बाहर की तरफ चली जाती है और जैसे ही वह भूत बाहर की तरफ चली जाती है वह लड़की वहाँ से बाहर निकल जाती है और कहने लग जाती है कि फाइनली वह वहाँ से चली जाएगी। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ से कहने लग जाती है कि अरे मैंने तुम्हारा तो पहचान पूछी ही नहीं, दरअसल मेरा नाम जू चैन है और ऐसे भूत या मामलों को संभालने में मैं काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ और मैं एक बेस के लिए काम करती हूँ, तुम मुझे ओजा भी कह कर बुला सकते हो। और ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है मुझे और क्या ये मुझे नौसिखिया
समझ रही है, जो रास्ते में आसानी के साथ भटक चुका है और इसे मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि वह भूत जल्दी ही चक्कर लगाते हुए यहाँ पर जरूर से पहुँच जाएगी। तुम मेरे साथ रहना और मेरे बिल्कुल क्लोज रहना, तभी जाकर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रहना। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को लेकर जा रही होती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गोश्त उसके छत के बिल्कुल ऊपर होता है और वह हंसने लग जाता है और वह कहने लग जाती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, मुझे तुम मिल गए। और हम देखते हैं कि इस सब को सुनने के बाद उस लड़की का ध्यान भी उस गोश्त की तरफ चला जाता है और वह कहने लग जाती है कि ऊपर देखो जरा और संभल कर रहना। और वह गोश्त कहने लग जाती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ से उतारोगी। और हम अचानक से देखते हैं कि वह भूत उस छत से कूद जाती है और उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी के साथ चली जाती है और कहने लग जाती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, जल्दी से जवाब दो। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर अपने खंजर से हमला कर ही रही होती है कि वह लड़की भी अपने जादू को एक्टिवेट कर लेती है और कहने लग जाती है कि मैं जमीन और आसमान की पावर को एक्टिवेट कर रही हूँ, मैं अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर रही हूँ। और वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि गोल्डन लाइट तलिस्मान, और एक जोरदार हमला उस गोश्त के ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि यह हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि उस भूत के हाथ से वह खंजर छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। और इस सब को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़की उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का ऊपर आकर गिरती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुम्हारा हमला तो कितना ज़्यादा जोरदार था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रही हो। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह लड़की उठ जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मैं इसे भागने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब मेरे साथ क्या होने वाला है, लगता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और हम जल्दी ही मारे जाने वाले, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह गोश्त उस लड़की को मारने के लिए बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि उसके रास्ते में वह खंजर पड़ा हुआ होता है और वह उसे उठा लेती है। और हम अचानक से देखते हैं कि अचानक से वह टेढ़ा मुड़ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ से कहने लग जाती है कि यह है यंग लड़के, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह गोश्त कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर हूँ ना, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बना लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी शक्ल तो मेरे जूते जैसी है। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं सुंदर हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, लगता है कि हमारे लग गए। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से भागने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जल्दी से भागो, तुमने इसे गुस्सा दिला लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई है, तुम इससे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, नहीं तो ये तुम्हें जल्दी ही मार डालेगी, जल्दी से यहाँ से भागो। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि वह गोश्त अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के सामने आ जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह गोश्त कहने लग जाती है कि क्या मैं सुंदर हूँ ना। और ये कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के ऊपर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि बंद करो, मुझे सुंदर कहना अब बंद करो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम होती है कि मैंने तुमसे कहा तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो, लेकिन तुम मान नहीं रही। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुमने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, चलो मैं तुम्हें भी खूबसूरत बना देती हूँ और तुम इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। और हम देखते हैं कि वह गोश्त हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे खुश करना चाहती हो, चलो तो फिर ठीक है, मैं ये तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी कर दूंगा, आज तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली हो। और यह सब सुनने के बाद वह गोश्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसे बड़ी तेज़ी के साथ भागा कर ले जाता है और कहने लग जाता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली हो डार्लिंग, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लग जाती है कि ये करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक दरवाजे को तोड़ देता
लेता है और उस गोश्त को अंदर ले जाते हुए कहने लग जाता है कि चलो भी डार्लिंग, अब शर्माओ मत, तुम ही मुझे खुश करना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद वह गोश्त भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ अजीबोगरीब करना चाहते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा परवट हो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह नया मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।